के सारंग चला, देगा सारंग तो सारंग हो जाऊंगा मैं, होकर सारंग सा सारंग ले सारंग पर मारूंगा, और रण में सारंग को अपने भगाऊंगा मैं। सारंग का अर्थ है बादल, सारंग का अर्थ है चातक, सारंग का अर्थ है जल, सारंग का अर्थ है वीर, सारंग का अर्थ है सिंह, और सारंग का अर्थ है धनुष बाण, सारंग का अर्थ है दुश्मन। सारा भाव जो है इसी सारंग में छुपा है। तो दिल में सारंग को लेकर के सारंग चला, देगा सारंग तो सारंग हो जाऊंगा मैं, होकर सारंग सा सारंग ले सारंग पर मारूंगा, रण में सारंग को अपने भगाऊंगा मैं। लक्ष्य लेकर के कवची विपिन में चला, पूजता वीन चतुरानन करतार को, अज कमलासनिया कर विधाता कहे, छेड़ो बेटा तू अपने हृदय तार को। कवची नाम का भक्त यही वाराणसी के पास जो रामनगर है, रामनगर का रहने वाला था। सब कुछ दान में दे दिया, धन दौलत घर द्वार जर जमीन सब कुछ। भक्ति का अनुराग उसके हृदय में जगा तो सब कुछ दान दे करके जंगल की राह पकड़ लिया। जंगल में गया और जंगल में जाकर के पूजता वीन चतुरानन करतार को, अज कमलासन आकर विधाता। कहें ये 6 शब्द ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा जी पर ध्यान लगाया। कवची की भक्ति से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कहते हैं बेटा तेरी भक्ति से खुश हूं, वरदान मांग ले। कवची वरदान मांगा। अरे कवची कहा कि बाबा अब मांगीला मांगनवा, हम के मरद बना। कोई नर नारी नाही, अरे मारे दुनिया में। बोले ब्रह्मा ज्ञानी तब सुना। कवची कहा कि बाबा मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए, दुनिया में कोई मुझे मार न सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर के कवची से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? एक लाइन यहां तर्ज लगत बा, तर्ज है बा। आएगी आएगी आएगी, अरे आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी।
कवची, तू जो वरदान मांगा है ये वरदान मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बताते हैं कि पाए ना पाए ना पाए ना पाए ना पाए ना पाए ना, ऐसा वरदान कोई पाए ना। सोच लो, अगर मैं ऐसा वरदान दे दूंगा तो आगे के लिए खतरा हो जाएगा। क्या खतरा होगा? रहेंगे गणेश कहाँ, धन सुरेश कहाँ। बाबा बा। हाँ, रहेंगे गणेश कहाँ, धन सुरेश कहाँ। कहीं विष्णु का सिर झुक जाए ना, पाए ना पाए ना पाए ना पाए ना, ऐसा वरदान कोई पाए ना। बेटा कौची, अगर मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान दे दिया तो हो सकता है तुम गणेश को मारकर देवताओं से प्रथम पूजा लेने लगोगे। हो सकता है इंद्र की गद्दी भी छीन सकते हो। यही नहीं, हो सकता है कुबेर के धन पर, कुबेर के भंडार पर भी कब्जा कर सकते हो। ऐसा वरदान न मैं किसी को दिया हूं, न तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। हाँ, अगर दूसरा वरदान मांगना चाहो तो मांग सकते हो। कुछ देर तक मौन सोचता रहा वह भक्त कौची, और सोचने के बाद तब ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा ठीक है, मैं मांग रहा हूं दूसरा वरदान, लेकिन देने का वादा कीजिए। कहे दूसरा वरदान जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो दूसरा वरदान मांगा। क्या मांगा? तर्ज बदल गई। वह तर्ज लगत बा, चलो रे डोली, चलो रे डोली, उठावो कहाँ पिया मिलन की रुतिया आई। चलो रे डोली, पीकी नगरी, पीकी नगरी ले जाओ कहाँ पिया मिलन की रुतिया आई। कौची क्या वरदान मांगा? देदा बाबा, देदा बाबा तू कवच हजार, इच्छा ललित मेरे मन आई। अरे आये ललन यरी, हो आये ललन, हो आये ललन यरी, जंग के मझार, इच्छा ललित मेरे मन आई। एक 1000 कवच की माला मुझे दे दीजिए बाबा, लेकिन 1000 कवच की माला के साथ यह भी वरदान दीजिए कि अगर कोई मेरा दुश्मन मुझसे लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में मेरे सामने आता है तो आराम से लड़े। 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, कितने दिनों तक आराम से लड़े?
10,000 वर्ष रण में लड़े। और टूटे कवच एक दुश्मन मरे। देना हो तो यही दीजिए, वरना घर की अब राह लीजिए। अरे बोले विरंची हो, बोले विरंची एवं मस्तु उस बार इच्छा ललित मेरे मन यारी। अजीब वरदान मांगा। देखें ऐसा वरदान बिरले ही कोई भक्त मांगता होगा। कवची कहा कि बाबा 1000 कवच की माला दीजिए, साथ साथ यह भी वरदान दीजिए कि मेरा दुश्मन अगर मुझसे लड़ने के लिए आता है लड़ाई के मैदान में, तो 10,000 वर्षों तक आराम से वो मुझसे लड़ाई करे। 10,000 वर्षों तक उसका बाल बांका न हो। लेकिन 10,000 वर्ष जिस दिन पूरा हो जाए, उस दिन मेरे 1000 कवच की माला में से मात्र 1 कवच टूटे। और जब 1 कवच टूटे तो मुझे मारने की जरूरत न पड़े, बिना मारे ही मेरा दुश्मन मर जाए। ब्रह्मा जी कहते एवमस्तु, तथास्तु। वरदान दे दिए। देखते ही देखते कवची के गले में 1000 कवचों की माला मौजूद हो गई। एक लाइन गीत बदलत बा, वह गीत लगत बा कि अब कही द भौजी भैया जी से दे देते गवना मारम। तब पाई के कवचाहर से, हाँ पाय के कवचाहर से कवची के मनमारा। पाय के कवचाहर से कवची के मनवा राम। करबे जमाइश तो है, करबे जमाइश तो है, रे पे ही छनवा राम। बाबा बाबा रे पे ही छनवा राम। ब्रह्मा जी जाने को वापस होते हैं, तब तक से कवची कहा कि बाबा रुकिए, 1000 कवच की माला तो जरूर आपने दे दिया, लेकिन कैसे विश्वास होगा कि मेरा दुश्मन मुझसे लड़ने के लिए आएगा तो 10,000 वर्षों तक लड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जब कोई दुश्मन तेरे सामने आएगा बेटा, समझ लेना उस समय मेरा वरदान सफल सिद्ध होगा। कलश की नाही तो तोहरे पर पहले आजमाई कि तोहार वरदान झूठ बा कि साँच। ब्रह्मा जी भाग चलन, कवची खेद लेलस। भइल का भागे मुख चारी तब, भागे मुख चारी तब पुरारी पास गईले राम। जान के असालियत पुरारी भी परैले राम। सिंधु के किनारे
ब्रह्मा जी अपन जान खतरा में देख के भाग चलन, जान बचायो बदे गईलन कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के शरण में। कहलन कि जान खतरा में बा, हमार रक्षा कई जाए। खतरा का कारण भोलेनाथ जी जब ब्रह्मा जी से पूछलन, ब्रह्मा जी सारी बात बता देहलन, कौची के वरदान देवे से लेके आ दुश्मन के लड़े तक। बाबा भोलेनाथ सुनने के बाद कहलन कि तब जान हमारे अधिका बा, तू 10,000 वर्ष तक का वरदान दे देहला, एगो कवच टूटी तो हमहू लड़ब तो हमरो जान जाई ना, तो चला तू भागा हमहू भागे, दोनों जने पहले जान बचावल जाए। ब्रह्मा और भोलेनाथ दोनों जने भाग के पहुंचलन कहाँ? क्षीर सागर के किनारे। और जब क्षीर सागर के किनारे पहुंचलन, वो समय होत का रहल के इंदिरा के संग में सोए थे जाग जीवन, सुन जाबा करुण पुकार। शंभु स्वयंभू के भेजल भवनवा, लड़ बद भइल तैयार। निवेदन करते हैं दोनों भगवान विष्णु से। इंदिरा माने होला लक्ष्मी, आ जगजीवन माने होला विष्णु। ये इंदिरा और जगजीवन राम राजनीतिक व्यक्ति नहीं। लक्ष्मी के साथ शेष सैया पर भगवान विष्णु आराम फरमा रहे थे। करुण पुकार सुन करके आते हैं, सारी बात की जानकारी उन्हें होती है, और सारी बात की जानकारी लेने के बाद भगवान विष्णु भोलेनाथ से कहलन, ब्रह्मा से कहलन कि तू लोग अपने अपने ठिकाने पर जा, अब हम कौची से लड़ब। तो दोनों जने तो लौट गईलन, लेकिन भगवान विष्णु इहो सोचत हुन कि 10,000 वर्ष लड़ब, एक कवच होकर टूटी तो बिना हम मरले मर जाई, तो पहले एकर व्यवस्था करे के चाही। इस सोच के विष्णु जी कैलन है का कि शक्ति से विष्णु तवने छनावा, शक्ति से विष्णु तवने छनावा, नकुल नर के पैदा कइले हो। नकुल नर, नकुल बिना कुल के, बिना कुल के, बिना गर्भ के नर के पैदा कैलन। आ नर के पैदा कह के तब भगवान विष्णु कहलन नर से का कि शक्ति से विष्णु तवने छनावा, नकुल नर के पैदा कइले हो। ए साथी हाथे धनुषा बना वा उठावा, त जंगवा मचावा न हो। नारायण नर से कहते हैं कि धनुष बाण उठाओ, चलो कवची से तुम्हें जंग करना है, लेकिन एक बात याद करो, लड़ाई के मैदान में जाने से पहले तुम्हें मृत्युंजय मंत्र या संजीवनी मंत्र, उसी को कहा जाता है, संजीवनी मंत्र याद कर लो। क्यों कि 10,000 वर्षों तक तुम लड़ोगे, कवची का एक कवच टूटेगा, तुम बिना मारे मर जाओगे। तो मैं संजीवनी मंत्र पढ़ करके या मृत्युंजय मंत्र पढ़ करके तुम्हें जिंदा करूंगा, और जिंदा करने के बाद तब मैं लड़ूंगा 10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्षों तक तुम आराम फरमाना। दूसरा 10,000 वर्ष जब पूरा होगा, दूसरा कवच कवची का टूटेगा और मैं बिना मारे मर जाऊंगा। बिना मारे जब मैं मरूंगा तो मृत्युंजय मंत्र पढ़ करके तुम मुझे जिंदा कर देना, फिर तुम लड़ना।
मैं आराम करूंगा। कहते हैं कि सिखिल तू मंत्र संजीवनिया, सिखिल तू मंत्र संजीवनिया, तमानिला बचनिया न हो। ए साथी मुँहला पे हम के जी आई हाथ जानी घबर आई हम हो। मृत्युंजय मंत्र याद कराते हैं कौची, ये क्षमा करेंगे नारायण नर को। नारायण नर को मृत्युंजय मंत्र याद करा करके और धनुष बाण देते हैं। चलो पहली लड़ाई तुम्हें करनी है। तो टेरी का भाव लगत बा कि अब धनंजय जिनके शर से निकले, धनंजय अर्जुन के भी कहल जाला, सर कपार के भी कहल जाला, लेकिन धनंजय का शाब्दिक अर्थ जौन बा आग भी होला और सर का शाब्दिक अर्थ बाण भी होला। बाण से अग्नि का वर्षा होए। कहना बा कि अब धनंजय जिनके शर से निकले, श्रीपति चले नर को, अरे श्रीपति चले नर को सिखला कर मृत्युंजय 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 मृत्युंजय। लड़ाई शुरू। और जब लड़ाई शुरू भई तब भई हो का पारा पारी लड़ते, पारा पारी लड़ते दुई जवानवा बैरी कवची से, पारा पारी लड़ते दुई जवानवा बैरी कवची से, हनि हनि मारे अपना निशानवा बैरी कवची से। बीतते 10 सहस्त्र वर्ष एक जन मर जाते हो, पढ़ के मृत्युंजय मंत्र दूसरा जिलाते हो, फिर से लड़ते लेके धनुषा बनवा बैरी कवची से, हनि हनि मारे आपन निशनवा बैरी कवची से। 10,000 वर्ष पूरा हुआ, बिना मारे ही नर मर गया। नारायण मृत्युंजय मंत्र पढ़ करके उसे जिंदा किए, धनुष बाण स्वयं ले लिए, कहने लगे तुम आराम करो, मैं अब लड़ रहा हूं। 10,000 वर्षों तक नारायण लड़ाई किए, दूसरा कवच टूटा। नर मृत्युंजय मंत्र पढ़कर नारायण को जिंदा किया, धनुष बाण ले लिया। वो इसी तरह से बारी बारी से लड़ने लगे। कवची को कवच की ओर ध्यान नहीं जा रहा है, कवच की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा क्या निकला? हवर बैरी कवची भी करारा जंग कैले हो, 999 कवच टूट गए हो। अब मौत के लौके नजद के परनवा बैरी कवची के, अरे मौत के लौके नजद के परनवा बैरी कवची के, तो टिका पावना जंग माय दनवा बैरी कवची के।
धीरे 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 नर और नारायण बारी बारी से लड़ते 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 999 कवच तोड़ डाले। कवची को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अचानक उसकी निगाह पड़ी कवच की ओर, देखा सारे कवच गायब, मात्र एक कवच है, जरूर कुछ दाल में काला है। मैं तो सोच रहा था कि अभी 10,000 वर्ष पूरे नहीं हुए, लेकिन एक कवच बचा है। इसका मतलब कि यह कवच अगर टूट गया तो दुश्मन कहां से मरेगा, बिना मारे अब मैं ही मरूंगा। तो जान बचाना जरूरी है। वही एक कवच लेकर के कवची लड़ाई के मैदान से भाग चला, घोर जंगल में गया, बियाबान जंगल में गया, और जंगल में जाकर के करता है क्या, गीत एक लगत बा। आजकल ये कुल गीतन का चर्चा होते ना बा, या सुने ही में ना मिलत बा। पहले ही कुल गीत बड़ा जोर शोर से बियाह शादी के अवसर पर औरत लोग गावे। का गावे लोग कि के कर भेजल आइले रे नौआ, अब के कर भेजल आइले रे नौआ, करता या है रवर नौआ। अब पहुँचल पीछे बनवर छलिया, पहुँचल पीछे बनवर छलिया, सूर्य पे धरेला धिया नवर छलिया। करता तपस्या उ सूरज में छिप गईले, द्वापर में दुर्वासा कुंती के घर गई। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर की बात। उधर घोर तपस्या करते करते कवची तपस्या के बल से सूर्य भगवान की तपस्या करके सूर्य की किरण में विलीन हो गया, एक कवच लिए हुए। द्वापर युग आया। एक दिन दुर्वासा ऋषि राजा कुंत भोज के घर पहुंचते हैं, जिनकी बेटी का नाम कुंती था। दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती लगी है। कुंती की सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होते हैं, एक माला देते हैं, कहते हैं बेटी इस माला में ये विशेषता है, ये गुण है, जिस किसी देवी देवता का आह्वान करोगी वो तुम्हारे पास चला आएगा। माला पाकर के कुंती बहुत खुश होती है। एक दिन कुंती नदी स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने के बाद सोचती है कि बाबा के द्वारा दी गई माला जरा इसको आजमाऊं। सूर्य देवता का आह्वान करती है। होता है क्या, अरे माला पाए खुश भइले मनवा रे छलिया, माला पाए खुश भइले मनवा रे छलिया, सूर्य के करे लीला बनवा रे छलिया। भगवान भास्कर का आह्वान करती है कुंती। सूर्य देवता आते हैं, मगर होता है क्या, बढ़ला और कि अब रहते रहते नयनमा न सूझेला समनमा भैया।
आखिर भगवान भास्कर आते हैं, सूर्य देवता आते हैं, प्रमाण मिलता है कुंती का धर्म बिगड़ गया और वही कुंती के कर्ण से श्रवण का जन्म होता है। कर्ण माने होता है कान और श्रवण माने भी होता है सुनना या कान, चाहे श्रवण कहिए चाहे कर्ण कहिए। कर्ण पैदा हुआ, लोक लाज के भय से उसे संदूक में बंद कर नदी में बहा देती है। अधीरथ मल्लाह पाया, अपनी पत्नी राधा रानी को दिया। राधा रानी अपना बेटा मानकर कर्ण का पालन पोषण करती हैं। कर्ण जवान होता है और जब जवान होता है तो दुर्योधन का मित्र बनता है। दुर्योधन अंग देश का राजा बना करके कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह बदलदा। जब कि ललनवा भइल बजवान, अरे छिड़न महाभारत वाली जब की लड़ैया, अब सेनापति कर्ण बनिए भइल ऐलान। 10 दिनों तक भीष्म दादा सेनापति बनकर कौरव दल का नेतृत्व किए। 11वें दिन धराशायी हो गए शर की सैया पर। 11वें दिन से सेनापति बने गुरु द्रोण। तो 11, 12, 13, 14, 15, 15वें दिन गुरु द्रोण भी मारे गए। 15वें दिन शाम को दुर्योधन ऐलान किया कि कल कौरव दल का सेनापति कर्ण बनकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई करने के लिए जाएगा। तो 16वें दिन और 17वें दिन 2 दिन तक कौरव दल का सेनापति कर्ण रहा। दुर्योधन राजा था लेकिन एक दिन भी सेनापति बन करके लड़ाई के मैदान में नहीं गया। 18वें दिन उसका अंत हो गया। लेकिन बात कर्ण की है, जब कर्ण सेनापति होगा ये ऐलान कर दिया दुर्योधन कि कल सेनापति बनकर के कर्ण जाएगा लड़ाई के मैदान में। उस समय भगवान श्री कृष्ण को भी सोचना पड़ा, इसलिए कि वही नारायण, सतयुग वाले नारायण भगवान विष्णु द्वापर में कृष्ण बनकर के आए थे और वही नर जिसे अपनी शक्ति से पैदा किए थे वही सतयुग वाला नर द्वापर में अर्जुन बनकर के आया था। नतीजा क्या निकला? छिड़न महाभारत वाली जब की लड़ैया, अब सेनापति कर्ण बनिए भइल ऐलान। अरे पांडवन के खेमा में बाप पहुंचल खबरिया, अब सुन के कन्हैया जी पहले मन गुनाने, के 10,000 वर्ष लड़ी बद करिया, अरे कैसे के पूरा मोरा है अरे मान है। चिंता में आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी पड़ जाते हैं कि सतयुग का कवची है। एक कवच अभी भी उसके गले में मौजूद है, कर्ण बन करके आया है और एक कवच का वरदान है कि जब तक उसके गले में रहेगा 10,000 वर्षों तक आराम से लड़ेगा।
नर मारा जाएगा इसलिए कि नर को ही लड़ना है, नर मारा जाएगा। मुझे 18 दिन में ही महाभारत की लड़ाई समाप्त करानी है, तब तो मेरी सोची हुई रणनीति फ्लॉप कर जाएगी, असफल हो जाएगी, विफल हो जाएगी। करूं तो क्या करूं? वहीं इंद्र से जाकर के राय करते हैं, सुझाव देते हैं, किसी भी तरह से कर्ण के पास से कवच और कुंडल मांग करके लाओ। उसके गले में जब तक कवच कुंडल रहेगा तब तक से वो 10,000 वर्षों तक लड़ेगा। मुझे 18 दिन में ही महाभारत की लड़ाई समाप्त करानी है, इसलिए किसी भी तरह से जाइए। इंद्र जी विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। पूर्व जन्म का दानी था कौची, पहले जन्म में भी दानी था, सब कुछ दान दे करके और भक्ति का अनुराग लिए हुए जंगल में गया था। इस जन्म में भी वो दानी बन करके आया, दानवीर कहलाया। दुनिया का इकलौता वीर कर्ण था, जिसे दानवीर कहा गया। कर्ण के अलावा किसी का इतिहास नहीं मिलता है जिसे दानी और वीर दोनों की संज्ञा मिलती हो, दानवीर कहलाता हो। हरिश्चंद्र जी थे, राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, सत्यवादिता में उनका नाम आता है। मोरध्वज का नाम केवल दानी में आता है, राजा शिवी का नाम केवल दानी में आता है, दधीची का नाम केवल दानी में आता है, लेकिन वीर और दानी कोई नहीं कर्ण के अलावा। तो धोखा दिया गया, कहना पड़ा कि अरे परनवा गइल, अब परनवा गइल भैया, परनवा गइल बाबू, परनवा गइल। अरे धोखाबाजी में जवनवा का परनवा गइल। तो कैले धोखा इंद्र बेईमान, मांगे कवच कुंडल दान, हो परनवा गइल। अरे दानी बन के दिहल दनवा, परनवा गइल। राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ, शिवदयाल शिवचन चंद्रिका, विजय कांत है साथ हो। अब धनंजय जिनके शर से निकले, हाँ धनंजय जिनके शर से निकले, शिवधर परशुराम, अरे शिवधर परशुराम शंभू की करते